जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ। मैथ की क्लास में मैंने आपको 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम विद प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, पहले टॉपिक कराया, फिर प्रैक्टिस कराई और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैंने देने की कोशिश की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 है आपका एज यानी इसके बाद हमने आपकी एक क्लास कंप्लीट करा दी है और ये है आपकी सेकंड क्लास। इसमें क्या था, हमने आपको कल बताया था कि हम पूरा एज लाइन मेथड पे करेंगे। ठीक है, अब लाइन मेथड पे करेंगे, फिर लाइन मेथड पे अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर क्लिक करेंगे लाइन मेथड पे करने का। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं कल के बाद, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है 9:16। 16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का कितना अंतर है? इन दोनों की आयु का कितना अंतर है? ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 10, 15, 12, 9 वर्ष। इसके बाद है नन ऑफ दीज। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने इसी टाइप का किया था, तो क्वेश्चन है आपका, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है? 9:6। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। तो क्या पूछा है? आयु का कितना अंतर होगा? अंतर क्या होगा? लाइन मेथड लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा सीमा और रीमा की आयु, हम क्या मानेंगे? अगर कोई भी नहीं देता तो हम वर्तमान मानेंगे। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको? 9:6, 9:16। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? इनमें अंतर सेम नहीं है। क्यों? इसमें कितने का अंतर है? 6 और 7। इसमें 7 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। क्या करेंगे? 7 की गुना करेंगे अंतर बनाने के लिए। क्या करा? 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अंतर 7 7 का सेम हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद, लेकिन हमारा कितना आ रहा है? 9 से 14। हमारे पास आ रहा है 9 से 14, यानी कि हमारे पास कितने वर्ष अधिक हो गए? 5 वर्ष। 9, 10 और 4, 10 यानी कि 1 और 4, 5। हमारे पास आए 5 वर्ष। तो कितने की बार भाग देंगे? 2 बार। क्वेश्चन ने क्या पूछा? अंतर कितना होगा? अंतर कितना? 7 है। 2 की गुना करेंगे 7 में। 7 में 2 की गुना करी क्या है? 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। आंसर आ गया आपका 14 वर्ष का अंतर।
क्या है, ऑप्शन में नहीं दे रखा। क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ई क्या है आपका, नन ऑफ दीज। आंसर हो गया नन ऑफ दीज, यानी कि 14 वर्ड्स। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम फास्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपका, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है 9:16। हमने मान लिया वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया 2:3। अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम करेंगे कितना, 7। 9 और 16 में कितना अंतर है, 7। और 2 और 3 में 1 अंतर, तो क्या करेंगे, 2 और 3 में 1 7 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 और 7 या 21। अंतर कितने का हो गया, 7 का। अंतर सेम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, लेकिन हमारा कितना आ रहा है, 9 वर्ष बाद। ठीक है, हमारा आ रहा है कितना, हमारा आ रहा है 9 से 14, तो कितना, 5 वर्ष बाद। कितने बार भाग गया, 2 बार। क्वेश्चन ने क्या पूछा, अंतर। अंतर कितना, 7। 7 में 2 की गुणा करेंगे, क्या आएगा अंतर, 14। इस तरीके से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 सेकेंड से पहले का होने वाला क्वेश्चन है ये आपका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रम से 5:13 है। एक पिता और उसके पुत्र की, एक पिता और उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद की आयु 10 वर्ष बाद की आयु 5:3 है। 5:3 है, जबकि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। जबकि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, 1 था। तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, आयु का अनुपात कितना होगा, कितना होगा। क्वेश्चन है आपका ये, ऑप्शन दे रखा आपको 2:1, ए है आपका 2:1, बी, सी, डी दे रखा 3:1, सी दे रखा 3:2 और डी दे रखा है 5:2। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु कितनी है, 5:3। 10 वर्ष बाद की आयु है 5:3, 10 वर्ष पहले की आयु है 3:1।
तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? पिता तथा पुत्र और पिता की, तथा पुत्र, क्वेश्चन तथा पुत्र और पिता ही है ना, इतना होगा तथा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तथा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 10 वर्ष पहले बाद इनकी आयु का अनुपात था 5:3, 10 वर्ष पहले था 3:1, तो वर्तमान में क्या होगा? क्वेश्चन है 10 वर्ष बाद है 5:3, 10 वर्ष पहले है -10, 10 वर्ष पहले 3:1, अंतर कितने का है? 3 से 1, 2 का अंतर, और 5 से 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, तो अंतर सेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10, 10 दूनी 20, 20, लेकिन हमारा क्या है? 3 से 2, हमारा आ रहा 2, कितनी बार? 10 बार। वर्तमान आयु 10 की गुना करी, कितना आया? 40 और 10, और पूछा क्या है? वर्तमान आयु, 10 जोड़ा, 10 वर्ष बाद है ना वर्तमान, तो ये 10 वर्ष पहले की आयु है, तो ये आया 20 और 40। अब ये कट जाएगा, 0, 0 कट गया, 2, 2:1, और 2:1 यानी कि आंसर आ गया आपका फर्स्ट। क्या आया? 2:1। ठीक है, आपका आंसर है 2:1। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, पिता और उसके पुत्र की 10 वर्ष बाद की जो आयु है 5:3 के अनुपात में है, 10 वर्ष पहले की जो है 3:1 के अनुपात में है, तथा पुत्र और पिता और पुत्र की आयु जो है वर्तमान की, उसका अनुपात क्या है? ठीक है, 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5:3, पहले की 3:1, अंतर सेम है, 2 का अंतर और 2 का अंतर, 1, 2, 3, 3, 4, 5, अंतर सेम है, कितना हुआ? 10 वर्ष पहले हो गए, 10 वर्ष बाद, यानी कि कितने हो गए टोटल? 20 का अंतर हो गया ना, ये वर्तमान से पहले 10 हो गए, वर्तमान से बाद, तो दोनों ऐड करेंगे वर्तमान का, पहले का और बाद का, तो कितना हो गया? टोटल हो गए 10, 20 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 3 से 5 गया, तो कितने वर्ष गया? 2 वर्ष, तो कितनी बार भाग गया हमारा? 10 बार। तो हमें क्या करना है? वर्तमान में 10 10 की गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें तो वर्तमान सॉरी, इसमें क्या है, ये 10 वर्ष पहले की है, या बाद की में कर लो, बाद की में करोगे 10 10 की गुना तो माइनस करना पड़ेगा आपको 10 10, क्योंकि 10 बाद वर्तमान से 10 वर्ष आगे आ जाएगा। अगर पहले में करा है तो 10 10 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले की आयु आ रही है ना वर्तमान से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। कैसे? 0 से 0 कट गए, और 2 दूनी 4, 2 1 2, आपका आ गया 2:1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, 1 वर्ष पहले सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात, 1 वर्ष पहले सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है, तथा सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है, 3:4 था,
1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 10:13 होगा। 10:13 होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है? सोनिका की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है आपका 18 वर्ष, 20 वर्ष, 26 वर्ष। 18, 20, 26, none of these। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 वर्ष पहले सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात है 3:4। 1 वर्ष बाद होगा इनकी आयु का अनुपात 10:13। लेते हैं लाइन मेथड। 10 वर्ष 1 वर्ष पहले अनुपात है 3:4। कितना? 1 वर्तमान से 1 वर्ष पहले होगा। अगर 1 वर्ष पहले पूछा है, बोला है तो 1 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान, 1 वर्ष बाद बोला है +1 यानी कि 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद 10:3, 10:13। अंतर सेम नहीं है। 3 से 4, 10 से 13, कितने का अंतर है? 10 से 13 3 का। तो कितने करेंगे? 3 की गुणा करिए, 3 3 9, 3 चौक 12। कितने का अंतर आ गया? 3 3 का अंतर आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोनिका की वर्तमान आयु क्या है? 9 से कितना गए हम? 10 गए या 1 गए? लेकिन कितना जा रहा है हमारा? 2 जा रहा है ना। और हम गए कितने हैं? 10। 1 वर्ष पहले से 1 वर्ष बाद तक कितने गए हैं? 1 वर्ष। हमारा कितना गुणा हो गए? 2 की। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु के लिए हमें क्या करना होगा? चाहे पहली की में कर लो या बाद की में, गुणा करी 2 की, 2 9 18 और 12 दूनी 24। 1 वर्ष बाद आएगा क्योंकि ये पहले है 1 वर्ष, तो 1 1 जोड़ जाएंगे। 19 + 1 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोनिका की वर्तमान आयु। सोनिका कौन सी हमारी? पहली या दूसरी? सोनिका गौरी, तो हमारी सोनिका है और ये गौरी है। तो सोनिका की वर्तमान आयु आ गई आपकी 19। कितनी आई सोनिका की? 19, 25, तो सोनिका की आई 19 वर्ष। आंसर आया 19 वर्ष। क्या है आंसर? 19 वर्ष। क्या आएगा ऑप्शन? नन ऑफ दीज। आंसर आ गया आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है आपका 1 वर्ष पहले सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात है 3:4। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 10:13। अनुपात सेम नहीं है, अनुपात सेम करेंगे क्या होगा? सेम करने के लिए ये 3 का अंतर है तो 3 की यहाँ गुना करेंगे। 3 किया 9, 3 चौक 12, 12 अंतर सेम हो गया दोनों का। 9 से कितने वर्ष हुए? 10 यानी कि 1 वर्ष गया। लेकिन वर्तमान से 1 वर्ष पहले, वर्तमान से 1 वर्ष बाद कितने हो गए? प्लस क्या? 2 वर्ष। तो 1 के बराबर क्या है? 2। कितने का भाग गया? 2 का। अब क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। तो क्या करेंगे? पहले या तो पहली की आयु में जोड़ लो या बाकी में। पहले की में जोड़ोगे तो माइनस करना पड़ेगा ये के, बाद की में
पहले की में जोड़ोगे तो एक एक प्लस करना पड़ेगा, बाद की में जोड़ोगे एक एक माइनस करना पड़ेगा। देखो ये ऐसे जाएगा ना, ये हम यहाँ हमारी आयु निकल गए, अगर इधर जोड़ेंगे तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बाद की आयु आ गई ना। तो हमारी कितनी आई निकल के, दो दो की गुणा करी, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, एक एक ऐड किया 19 अनुपात 25। पूछा गया सोनिका की आयु। सोनिका कौन है? ये है सोनिका। तो सोनिका की आयु आ गई 19 वर्ष। ये आपका ऑप्शन आया नन ऑफ दीज। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट में करके बता सकते हैं कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु औसत आयु 34 वर्ष है। क्या है? 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया 14:5 होगा। 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? आयु क्या है? ऑप्शन है आपके 12 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष। 12 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष। नन ऑफ दीज। नन ऑफ। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति उसकी पुत्री की औसत आयु आपकी दे रखी है इसने 34। ठीक है, तो इसकी 1 वर्ष की आयु आपको दे रखी है औसत आयु दे रखी है 34। औसत आयु कितनी है? 34। औसत 34 है तो हमारी इनका आयु का योग क्या आ जाएगा? 34 में 2 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, 34 में 2 की गुणा करेंगे ना, 2 गुणा आपका आ जाएगा 68। तो इनके आयु का योग क्या आएगा? एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की आयु का योग आ गया आपका 68। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा आपका 14:5। लेते हैं लाइन मेथड। वर्तमान 4 वर्ष बाद कितना है इनकी आयु का अनुपात? 14
5। और क्या कहा है इसने, एक व्यक्ति और उसकी आयु, औसत आयु 34 है, यानी कि इनकी आयु का योग क्या होगा, 34 दूनी 68, इनकी आयु का योग होगा 68। अगर कुछ भी आगे पहले और बाद में नहीं दे रखा तो हमें वर्तमान मानेंगे, वर्तमान मानेंगे तो ये क्या है, ये व्यक्ति हो गया और ये डॉटर हो गई, पुत्री है ना, हाँ ये पुत्री हो गई इसकी, ठीक है। इनकी आयु है A प्लस B की आयु हो गई टोटल 68। यहां कितनी है टोटल आयु, 5 14 19, कितनी दे रखी है आपको, 14 5, 14 5 ही है ना अनुपात आपका, तो इनकी आयु आ गई आपकी 19। तो 19 आ गई, 19 कितने के बराबर है, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। 19 कितने के बराबर हो गया आपका, 64 के, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। इसमें 4 वर्ष बाद है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 और 23, नहीं 19, हाँ ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, 19 का 19 तो 38 57, तो हमारा आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन, अगर हम ये करते हैं तो 16 68 68 68 68, हाँ हम क्या करेंगे, हाँ 4 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो हमें 68, 4 वर्ष बाद हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 4 करा हमारा आ गया 8 9 10 11 12, 12 यानी कि 72, 72 दे रखा है हमें 19 के बराबर, क्योंकि ये क्या थी, ये हमारी वर्तमान आयु है, लेकिन ये 4 वर्ष वायु का अनुपात है और 4 वर्ष वायु का योग है, ये हमारी वर्तमान आयु का योग है 68, वर्तमान आयु का योग कितना 68, 4 वर्ष बाद आयु का योग कितना आ गया 19, तो 4 हम ऐड करेंगे क्योंकि 4 वर्ष बाद के आयु का हमें 19 के बराबर लेना है ना, तो 19 के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और ऐड करना पड़ेगा, 4 4 दूनी 8, हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, 4 इसकी आयु ऐड करनी पड़ेगी, 4 इसकी, तो कितना करना पड़ेगा हमें, 8 ऐड करना पड़ेगा। 8 ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, 8 दूनी 16, तो हमारा क्या आ जाएगा 76। 19 कितने के बराबर है, 76 के। अब गुना करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 19 चौक 4 थे 32, 4 9 36 36 6 4 एकम 4 और 3, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितनी बार आ गया 4 बार। अब पूछा क्या है, 4 वर्ष आ गया, पूछा है पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले की आयु, बाद की आयु क्या है 5, 4 की गुना करा कितनी आई 20, पूछी क्या है वर्तमान आयु 20, माइनस कितनी करेंगे हम, 4 वर्ष पहले लाने के लिए, वर्तमान लाने के लिए 4 माइनस करेंगे, कितना आया 16 वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है 16 वर्ष, क्या आएगा ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, ठीक है 16 वर्ष आपका आंसर होगा। एक बार ये देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा था ट्रिकी नहीं था, थोड़ा बस ये था कि यहां हमें ऐड करना होता है। क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति और उसकी पुत्री की आयु का औसत क्या है 34, औसत 34 है तो 2 का भाग 2 की गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी औसत आयु 34 है, तो आयु का योग अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की गुणा करी, कितना आया हमारे पास 68। ए और बी यानी कि व्यक्ति और डॉटर की आयु का योग हो गया आपका 68। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 14:5, टोटल कितना हुआ 19, ठीक है। लेकिन हमारा क्या रहा 68, 68 क्या रहा वर्तमान का, तो 4 वर्ष बाद के लिए क्या करना हमें, ये 4 तो हमें इसका लेना है व्यक्ति का, 4 हमें पुत्री का लेना है 4 वर्ष, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 ऐड करेंगे तो कितने हो गए 76, 76 किसके बराबर है 19 के, 19 का भाग देंगे 4 बार, कितना आ जाएगा 76। तो उसके बाद क्या है पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की 4 वर्ष पहले की आयु कितनी हो गई 5 और 20 20 हो गई, 20 में से 4 वर्ष पहले आने के लिए यानी कि वर्तमान में आने के लिए 4 माइनस करेंगे, क्या आ गई 4 वर्ष वर्तमान आयु पुत्री की 16। अब पूछ ले तो व्यक्ति की 4 वर्ष पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु होगी 4 4 चौक 16 का 6,
4 एकम 4 और 1 5 56, 56 में -4 करते हैं तो कितनी आएगी 52। व्यक्ति की आ जाती 52, व्यक्ति की आ जाती 52। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 16, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं। केवल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पुत्र की आधी है, आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 20 वर्ष बाद उसके उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। उसके पिता की बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुना हो जाएगी। 1.5 गुना हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट चलते हैं। 1.5 गुना हो जाएगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है, यह है क्वेश्चन। सुरेश और उसके पिता है ना, सुरेश और उसके पिता की आयु, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से, ठीक है। ऑप्शन है 40, 20, 26, 30। ऑप्शन ए 40, बी 20, सी 26 और डी है 30। डी है 30। क्वेश्चन है सुरेश और उसके पिता की आयु उसकी आयु की आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु कितनी है? उसकी पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी 1.5 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु उसकी 1.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कैसे करना है ये? हमें ये क्वेश्चन करना है लाइन मेथड पर। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्या, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, लाइन मेथड लेते हैं। क्वेश्चन है, इसकी आयु है सुरेश और उसके पिता, यानी कि फादर और सुरेश की आयु का अनुपात हो गया आधी, यानी कि फादर की 2 है तो पुत्र की क्या होगी 1। 2 गुनी हो गई, 2 गुनी यानी आधी हो गई। इसकी 1 है तो पिता की 2 हो गई। ठीक है,
कितनी हो गई 2। उसके बाद चले तो 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 1.5 गुनी, 1.5 गुनी यानी कि इसकी आयु अगर हम मानते हैं, इसकी 1 मानते हैं तो 1.5 गुनी का मतलब इसकी हो जाएगी 2 गुनी, इसकी कितनी 2 गुनी, तो इसकी हो जाएगी अगर हम इसकी 1 मानते हैं 1.5 यानी कि 2, तो इसकी हो जाएगी हमारी, इसकी हो गई 2 और इसकी हो गई 3। ठीक है, तो हमारी कितनी हो गई, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3, इसकी हो गई 1, इसकी हो गई 2। तो इनका अंतर कितना है 1 का, और इसका कितना 1, अंतर सेम है। ठीक है, 1.5 गुनी हो जाएगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी गई 1 से 2 कितना गया 1, लेकिन कितनी गई 20, 2 3 1 2, ठीक है, कितनी 20। अब क्या करेंगे, पिता की वर्तमान आयु 20 की गुना करी, 20 दूनी 40, पिता की आ गई, पिता की वर्तमान आयु आ गई कितनी, पिता की वर्तमान आयु आ गई 40 वर्ष। आंसर आ गया 40 वर्ष। ठीक है, तो आंसर आपका आया 40 वर्ष। ठीक है आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है सुरेश और उसके पिता की आयु आदि, सुरेश की आयु उसके पिता की आदि है, सुरेश की आयु उसके पिता की आदि है। सुरेश की 1 वर्ष है, पिता की 2 वर्ष। सुरेश 1 वर्ष का है, पिता 2, ठीक है, आधी हो गई कितनी 1, 2:1। उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष बाद पिता, उसके पिता की आयु उसकी 1.5 गुनी हो जाएगी। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी 1.5 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3:2। क्या है, सुरेश की आयु क्या हुई 2, पिता की आयु क्या हुई 3, सुरेश की 2 है, पिता की 3 है, ठीक है 1.5 गुनी। अब क्या है, अंतर कितना, अंतर सेम है। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, अंतर सेम करने की, अंतर सेम है, कितने वर्ष हो गए 1 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 वर्ष, क्वेश्चन कह रहा है 20 वर्ष, तो कितने बार भाग गया 20 बार, 20 बार। अब पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 1 अनुपात, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:1। कितनी है 2 है, कितने के भाग देंगे 20 का, 40 पिता की आयु आ गई 40, कितनी आ गई 40, पिता की वर्तमान आयु, सॉरी पिता की वर्तमान आयु आ गई 40, 40 कितनी आ गई 40। अगर पूछता सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष, सुरेश की वर्तमान आयु आ जाती है 20 वर्ष। आंसर क्या आया 40 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 40। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, यानी कि 1:2:1। 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु यानी कि सुरेश की आयु की 1.5 गुनी है। सुरेश की 2 है, पिता की 3 है, अनुपात सेम है, कितनी बार गया 1 वर्ष, 2 से 1 वर्ष हो गई, 3 गया तो 1 वर्ष हुई। क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 वर्ष आ गए, 20 वर्ष बाद, लेकिन हमारा कितना आ रहा है 1 वर्ष बाद, कितना हुआ 20 बार आपका भाग गया, तो पिता की वर्तमान आयु 2 दूनी 4, 20 वर्ष। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। सीता और गीता की वर्तमान
आयु का अनुपात है, आयु का अनुपात है, आयु का अनुपात आ रहा है आपका 8:9 है। उसके बाद कह रहा है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 68 वर्ष है, ये है आपका क्वेश्चन। 68 वर्ष है। आगे चलते हैं। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, आयु का अनुपात क्या है? ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है 40 वर्ष, नहीं, ऑप्शन है 23:24, 15:16। 23:24, 15:16। नेक्स्ट चलते हैं। 7:8, 21:23। 7:8, 21:23 और ई है आपका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सीता और गीता की वर्तमान आयु है आपकी, अनुपात है 8:9 तथा इनकी आयु का योग हो गया आपका 68। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन लिया, लाइन मेथड। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? सीता और गीता। सीता हो गई, गीता हो गई, कितना हो गई? गीता। सीता और गीता की आयु का अनुपात 8:9 आपका 9 हो गया। क्वेश्चन का योग क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनका योग है 68, लेकिन हमारा क्या रहा? 8 × 8 = 16, 16 रे 17। हमारा योग कितना आ रहा है? 17, लेकिन इसका योग क्या आ रहा है? 68 तथा इनकी आयु का योग 68 है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 8:9 ही है, हाँ 8:9 है और इनकी आयु का योग हो गया आपका 68। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है इनकी 10 वर्ष आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष आयु का अनुपात इसने पूछा है। तो लेते हैं कितना? 10 वर्ष बाद 17 है। 17 कितने बराबर है? 68, जो 17 की 17, 4 7 28 का 8, 4 एकम 4, 5 6, कितना आ गया? कितनी बार गया? 4 बार। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है? 17, दिया कितना है? 68, कितनी बार भाग गया? 4 बार। अब क्या पूछ रहा है? इसकी 10 वर्ष बाद की आयु, वर्तमान आयु क्या होगी इनकी? 4 की गुणा करें, 4 और 8 32, 4 9 36। अब क्या कह रहा है? इनकी वर्तमान आयु, इनकी 10 वर्ष बाद आयु, 10 वर्ष बाद यानी कि यहाँ जाने के लिए इनकी आयु में कितना प्लस करेंगे? 10, 10 कितनी हो गई? 42, 30, 46, कितनी होगी? 46। यहाँ कितनी होगी इनकी 10 वर्ष बाद आयु? हो गई 42:46। ठीक है, अब ये कितने से कट जाएगा आपका? अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका, अगर काटते हैं 21 दूनी 42 और ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपका आंसर आएगा 21:23। क्या आएगा? 21:23। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका
सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। कितना है? 8:9। 8 और 9। इनकी आयु का योग है 68। आयु का योग क्या दिया? 68। हमारा कितना रहा आयु का योग? 17। 17। इनका क्वेश्चन ने दिया 68। कितनी बार भाग गया? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 बार। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। वर्तमान आयु इनकी कितनी आ गई? 8 चौक 32, 9 चौक 36, 32:36 आ गई इनकी वर्तमान आयु इनकी। 10 वर्ष बाद जाने के लिए कितना? 10 ऐड करेंगे। कितनी आ गई? 42:46। 10 वर्ष बाद इनकी आयु हो गई 42:46। सीता और गीता की, ये होगी सीता की, ये हो गई गीता की। सीता की आयु 42, गीता की आयु 46। अब ये कट रहा है 2 से कट रहा है तो कितनी बार कटेगा? 21:23। तो आंसर आ गया 21:23। ये हो गया आपका 23:23। ये है आपका आंसर। मान लो आप एग्जाम में हो तो किस तरीके से करोगे? सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8:9। इनका योग है 68। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना आया? 17। 17 68 के बराबर है। 68 के बराबर है, कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार। हमारा आगे 4 बार। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद 10 वर्ष गए, क्या करेंगे? 9 में 4 की भाग देंगे, 4 की गुना करेंगे, 9 में 4 की गुना करेंगे, 8 में 4 की गुना। कितना आ जाएगा? 32:36। पूछा गया है ये क्या है? वर्तमान की आयु। वर्तमान की आयु अगर पूछने लगे तो क्या आएगी हमारे पास? 32 और सीता की 32 और गीता की आएगी 36। 10 वर्ष बाद की पूछिए, 10 ऐड किया क्या आया? 42 प्लस 42:46। कितनी बार कट जाएगा? अनुपात पूछा है ना तो हम काट सकते हैं। अगर आयु पूछता तो हम लिख लेते 42 और 46 है। सीता की 42 और गीता की 46। लेकिन अनुपात पूछा तो काटेंगे तो कितना आएगा? 21:23। ठीक है, इस तरीके से करना। अब ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपका बढ़ते जाएगा लेवल, और ऐसे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई। और कल फिर मिलते हैं एज की क्लास नंबर 3 पे, और ऐसे ही हम लाइन मेथड पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन है सब ऐसे ही करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।